सबसे पहले मुंबई मेट्रो में हम बात करने वाले हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर जो 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है उसके बारे में, क्योंकि इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं जिनके 25 से ज्यादा लोगों से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने यश बैंक के प्रमोटर्स को रिश्वत देकर 3000 करोड़ रुपए का लोन धोखाधड़ी से लिया था। इस मामले में सीबीआई पहले ही 2 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी के विदेशी खातों और साथ ही विदेशी संपत्तियों की भी जांच की जा सकती है। मुंबई में अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस ग्रुप के 40 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दिल्ली और मुंबई की ईडी टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में अनिल अंबानी समूह के 50 से ज्यादा ऑफिस में घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी ने अनिल अंबानी के साथ काम करने वाले 18 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की, जिसमें रिलायंस के चेयरमैन अमिताभ झुनझुनवाला भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियां सार्वजनिक धन की हेराफेरी और वित्तीय संस्थानों को गुमराह करने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग में शामिल थी। इसमें कथित तौर पर 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपए के लोन की अवैध रूप से हेराफेरी शामिल थी। आरोपों के मुताबिक रिलायंस को लोन यस बैंक के प्रमोटर्स को घूस देकर लिया गया था। ईडी ने 3000 करोड़ रुपए के संदिग्ध लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और अधिकारियों से जुड़े 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रीमाइसेस पर सर्चेस किए जा रहे हैं। मल्टी स्टेट सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त शुरू है। हम लोग मुंबई के बेलाड पियर इलाके में रिलायंस सेंटर इस इमारत के बाहर है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज की जो सर्च है उसमें तकरीबन 35 जगहों पर सर्च की जा रही है, जिसमें 50 कंपनियां और 25 लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन सर्च इंक्वायरी है वो सेक्शन 17 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। पहला केस इसमें जो है वो जो सीबीआई ने येस बैंक केस में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 3000 करोड़ रुपए के लोन जो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी को मिले हैं 2017-2019 के बीच में, उनका ये आरोप है कि ये जो लोन है ये गलत तरीके से इसका उपयोग किया गया। ये लोन मिलने से पहले येस बैंक प्रमोटर्स को पैसे मिले हैं और इसीलिए जो पब्लिक मनी है उसको कहीं ना कहीं चीट किया गया है, जिसमें शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का नुकसान हुआ है। और यही आप कह सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की तरफ से लोन फ्रॉड 14,000 करोड़ का हुआ है, ये एक आरोप। दूसरा आरोप है और कनारा बैंक को 1050 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया है। तो ये जो 2 आरोप हैं इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंक्वायरी कर रही है। इसमें सीबीआई की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का केस जो है वो नहीं लिया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्ज धोखाधड़ी का भी आरोप है। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर कैनरा बैंक के साथ भी कथित तौर पर 1050 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी की ये छापेमारी एसबीआई की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी को आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत औपचारिक रूप से फ्रॉड घोषित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई है। ईडी की जांच के दायरे में आने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक आरएचएफएल यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है। आज तक के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जिसके बिना पर ईडी ने अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी की जांच में सामने आया कि अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन देने के बदले यस बैंक के प्रमोटर्स को करोड़ों रुपए की घूस दी गई थी और इस घूस का फायदा ये हुआ था कि बिना किसी सही दस्तावेज के लोन रिलायंस की कंपनियों को दिया गया था। ईडी का यह भी आरोप है कि मामला सिर्फ 3000 करोड़ का नहीं है, जबकि इसके अलावा 2 और मामले हैं और अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि कितने का घोटाला हो सकता है तो ईडी सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में अनिल अंबानी समेत उनके कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी के अघोषित विदेशी बैंक खातों और विदेशी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
वहीं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईडी की छापेमारी के संबंध में बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि ये स्पष्ट किया जाता है कि रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग और स्वतंत्र इकाई है, जिनका रिलायंस कम्युनिकेशन या RHFL से कोई व्यवसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है। बयान में आगे लिखा है कि अनिल अंबानी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं है, इसलिए किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सर्च ईडी की तरफ से की जा रही है उसमें क्या नई चीजें सामने आती है, इसमें आने वाले समय में अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।